आचार्य कणाद परमाणु संरचना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले महापुरुष थे। आचार्य कणाद का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। उनका नाम आज भी डाल्टन के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि पहले कणाद ने बताया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। उनका यह विचार दार्शनिक था। उन्होंने इन सूक्ष्म कणों को परमाणु नाम दिया। बाद में डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया। परमाणु को अंग्रेजी भाषा में एटम कहते हैं। कणाद का कहना था, यदि किसी पदार्थ को बार बार विभाजित किया जाए और उसका उस समय तक विभाजन होता रहे जब तक वो आगे विभाजित न हो सके, तो इस सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। परमाणु का विनाश कर पाना संभव नहीं है। वायु पुराण में उनका जन्म स्थान प्रभास पाटण बताया गया है। स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप दिया। ये उच्च वृत्ति थे और धान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे। इसीलिए इन्हें कणाद या कणभुक कहते हैं। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया, इसलिए इन्हें कणाद कहा जाता है। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे। ये वृत्ति उल्लू पक्षी की है। किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उल्लू पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक भी ऋषि कणाद हैं। ये एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इसके अलावा महर्षि कणाद ने न्यूटन से पूर्व ही गति के 3 नियम बताए थे। वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, वेगः निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते, नियदिक क्रिया प्रबंध हेतु, वेगः संयोग विशेष विरोधी। अर्थात वेग या मोशन 5 द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है।